नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, आज की टोटली क्लास होगी गंगा नदी में जितनी सहायक नदियां हैं, कहाँ पर मिलती हैं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग बोर्ड पर उसको। ये हमारे इंडिया का मैप है रफली, उतना ज़्यादा क्लियर तो बना नहीं होगा, पर आप लोग एडजस्ट करिए। ठीक है, तो उत्तराखंड में दो नदियों के मेल से एक भागीरथी इधर से आती है अलकनंदा, और इधर से दूसरी तरफ से आती है भागीरथी। इन दो नदियों के मिलन से एक नदी निकल, इन दोनों भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों नदियों के मिलने से नदी बनती है गंगा, जो कि उत्तर प्रदेश बिहार होते होते आकर के यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसमें कुछ नदियाँ इसकी कुछ कुछ सहायक है ना, तो आज हम लोग उसी के बारे में समझ लेते हैं। एक आती है इधर से निकलते हुए यमुना, यमुना हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मिल जाती है, और नीचे से मध्य प्रदेश से एक नदी निकल के जाती है, वो है महानदी। एक तो महानदी होगी इसके साथ, पहली कौन सी हो, यमुना, और दूसरी महानदी, दूसरी जो होगी महानदी। बस फिर उसके बाद बाकी सारी की सारी नदियां ना जाकर के बिहार में मिलती हैं। इसी में मिलती है कोसी, और इसी में मिल जाएगी गंडक, और इसी में मिलेगी कोसी मिलेगी, गंडक मिलेगी, सोन नदी मिलेगी, सोन नदी ऊपर से आते हुए मिलेगी, दामोदर इसी गंगा में आकर के मिल जाएगी कहीं पे। फिर उसके बाद नाम लिख करके चलते हैं ना। ठीक है, यमुना मिलेगी, यमुना महानदी, और उसके बाद आएगी सोन नदी, उसके बाद कोसी, गंडक, यमुना, महानदी, सोन नदी, कोसी, गंडक, दामोदर, दामोदर लिखा है इसमें, दामोदर। और आपको कुछ पता हो तो आप भी उसमें कमेंट में लिख ही सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद और सारी कईयों नदियाँ मिलती है। एक हमारे जौनपुर में बहती रहती है गोमती, गोमती भी इनडायरेक्टली कहाँ जाकर के मिल जाती है इसमें। और एक आती है रामगंगा, इसको छोटी गंगा भी बोलते हैं लोग ना, ये भी जाकर के कहाँ पर मिलती है, देखिए इधर नाम लिखा हुआ है, ये भी जाकर के कहाँ पर मिलती है, गंगा नदी में। और एक लास्ट वाली नदी आती है, ये इतना ज्यादा परिचित नदी नहीं है, ये जिस क्षेत्र की होगी वहीं के लोग इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे, और नहीं तो पूरे इंडिया में इसकी ज्यादा चर्चा नहीं है। एक आती है कर्नाली, वो छोटी सी नदी है, बहुत ज्यादा बड़ी नदी थी नहीं है। ठीक है, ये भी जाकर के डायरेक्टली कहाँ पर मिल जाती है, गंगा में। फिर गंगा क्या बोलते हैं उसको, गंगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस जगह पर जाकर के मिल जाती है, यहाँ क्या नाम है जी इसका, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस जगह पे जाकर के मिल जाती है गंगा, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब ये किस जगह पे मिलती है ये भी नाम पूछ देगा। तो यहाँ जहाँ से ये डूबती है ना, मतलब जहाँ पे ये नदी खत्म होती है, सुंदरवन के डेल्टा में, सुंदरवन के डेल्टा, डेल्टा मतलब नदी के किनारे वाला वही भाग जहाँ पर जाकर के नदी मिलती है, उसी को डेल्टा कहते हैं। क्योंकि नदियाँ जाती तो प्रेशर मार के अपने यहाँ कुछ स्थान नहीं बना देती हैं, उसी को डेल्टा बोलते हैं। तो किस जगह पे, सुंदरवन के डेल्टा में, और ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो कौन कौन सी नदी मिलती है, यमुना, महानदी, सोन नदी, कोसी, और एक नदी गंडक, दामोदर, रामगंगा, गोमती, कर्नाली, है ना। तो इतनी 6-7 नदियाँ, 7-8 नदियाँ जो भी हैं, ये जाकर के डायरेक्टली कहाँ, किस इनडायरेक्टली किस जगह पे मिलती है, गंगा में। और गंगा ऑटोमेटिकली कहाँ जाकर के मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, गंगा, मतलब कि गंगा घाटी क्षेत्र, मतलब कि जो भी नदियाँ जाकर के हम लोग किस घाटी में आते हैं, गंगा घाटी में। क्योंकि हम यूपी बिहार झारखंड, ये सब किस जगह, किस घाटी के क्षेत्र हैं, गंगा घाटी के। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो एक सिंधु सभ्यता का क्षेत्र था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, क्योंकि जितनी भी नदियाँ बंगाल के वहाँ पे है उत्तर भारत में, यहाँ पे इसमें पूरे क्षेत्र भर में, चाहे वो
पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, गुजरात में नहीं, गुजरात में क्या जाता है ऊपर उधर साइड में, ठीक है। तो मतलब और चाहे पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के इधर भी जाती रहती है ना, तो वहाँ से एक नदी जाती है सिंधु घाटी, सिंधु नदी सबसे उस रूट में सबसे लंबी है सिंधु नदी। तो उसमें उसमें जा कर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई सारी नदियाँ मिलती रहती हैं उधर की।